मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा के महत्व का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम मुद्रा का महत्व शीर्षक के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में तथा अन्य गैर आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा के महत्व पर चर्चा करेंगे। चर्चा को हम एक बार पुनः मुद्रा के महत्व से शुरू करते हैं। मुद्रा का महत्व। वर्तमान युग को मुद्रा युग कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मुद्रा आज हमारे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन की मार्गदर्शक और संचालक घटक बन गई है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर काटता है। पिगू ने मुद्रा को आर्थिक जीवन के चारों ओर लिपटा वस्त्र माना है। प्रोफेसर क्राउथर ने तो यहाँ तक कह डाला कि जो महत्व यंत्र शास्त्र में पहिए का, विज्ञान में अग्नि का तथा राजनीतिक में मत वोट का है, वही स्थान मनुष्य के आर्थिक जीवन में मुद्रा के आविष्कार का है। आज मुद्रा के अभाव में कोई भी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती। ट्रेस्कॉट ने इसलिए कहा है कि अगर हम मुद्रा को आर्थिक प्रणाली का हृदय न भी माने, पर यह निश्चित रूप से अर्थतंत्र का रक्त स्रोत है। अब हम मुद्रा के महत्व को देख लेते हैं। आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। मुद्रा आधुनिक बाजार व्यवस्था का आधार, आर्थिक क्रियाओं का प्रेरक, उपभोग का नियंत्रक तथा रोजगार का निर्धारक तत्व है। मुद्रा ही उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व की क्रियाओं का संचालन करती है। अतः आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा एक अच्छी सेविका के रूप में निम्न सेवाएं प्रदान करती है। इसे मुद्रा के गुण भी कहा जाता है। पहला है आर्थिक क्रियाओं की प्रेरक। मनुष्य मुद्रा अर्जन के लिए ही आर्थिक क्रियाएं करता है। उत्पादक मौद्रिक लाभ के लिए उत्पत्ति के साधनों को जुटाकर जोखिम उठाता है। पूंजीपति उधार देता है, श्रमिक श्रम करता है। इस प्रकार अपनी आवश्यकताओं की तृप्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं की शुरुआत मुद्रा अर्जन के उद्देश्य से प्रेरित होती है। दूसरा है आर्थिक घटनाओं, कार्यों तथा वस्तुओं का मापदंड। मुद्रा मूल्य मापक का कार्य करती है और इस मापदंड द्वारा आर्थिक क्षेत्र में निश्चितता आती है। पिगू के अनुसार अर्थशास्त्र के प्रत्येक कार्य, घटना अथवा वस्तु को मापने का एकमात्र मापदंड मुद्रा ही है। मुद्रा के अभाव में वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मापना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थविज्ञान की धुरी। मार्शल ने मुद्रा को अर्थविज्ञान की धुरी माना है। मुद्रा के कारण उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व संबंधी आर्थिक क्रियाओं में सुगमता आई है। प्रत्येक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व है, जो इस प्रकार है। पहला है उपभोग। मुद्रा के द्वारा व्यक्ति सम सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर अपनी आय का उचित उपयोग कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। मुद्रा के कारण से उपभोग एवं रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है उत्पादन। मुद्रा के द्वारा ही उत्पादन में वृद्धि, विविधता, विशिष्टीकरण, कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव हुआ है। उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा से निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। पहला है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार विशिष्टीकरण पर आधारित आज का आर्थिक जीवन मुद्रा के बिना असंभव है। मुद्रा के माध्यम से विनिमय द्वारा ही श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण की पद्धति अपनाई जा सकती है। नेक्स्ट है उत्पत्ति के साधनों का आदर्श सहयोग। उत्पादन में मुद्रा के द्वारा ही प्रतिस्थापन नियम लागू किया जा सकता है तथा सम सीमांत उत्पत्ति नियम के आधार पर साधनों का आदर्श सहयोग बैठाया जा सकता है। नेक्स्ट है बचत, विनियोग तथा पूंजी निर्माण। मुद्रा में वर्तमान आय को बचाकर भविष्य में उपयोग की संग्रह शक्ति है और मुद्रा में सर्वग्राह्यता के कारण इस बचत का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए विनियोग एवं पूंजी निर्माण में संभव होता है। अगर मुद्रा न हो तो बचत, विनियोग और पूंजी निर्माण के अभाव में आधुनिक वृत्त उद्योगों का निर्माण ही असंभव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता। मुद्रा के कारण उत्पत्ति के विभिन्न साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध एवं साहस में गतिशीलता बढ़ी है।
इन साधनों का मूल्य मुद्रा में व्यक्त किया जाता है और ये साधन अधिक मौद्रिक आय की खोज में एक उपयोग से दूसरे उपयोग में तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। इस गतिशीलता से साधनों का आदर्श सहयोग भी संभव होता है। नेक्स्ट है उत्पत्ति की मात्रा का निर्धारण। मुद्रा में ही वस्तुओं और सेवाओं का भाव व्यक्त किया जाता है। अतः कितने मूल्य पर किस वस्तु की कितनी मात्रा मांगी जाएगी का पता मुद्रा से ही लगता है। अर्थात भावी मांग का अनुमान लगाने तथा उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने में मुद्रा बहुत सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट है विनिमय। आर्थिक क्रियाओं में विनिमय महत्वपूर्ण क्रिया है। मुद्रा का जन्म ही बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विनिमय को सुविधाजनक बनाने के लिए हुआ है। विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा से निम्न सेवाएं एवं लाभ मिलते हैं। उनमें पहला है वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का समापन। मुद्रा विनिमय का एक ऐसा माध्यम है जिसने वस्तु विनिमय में दोहरे सहयोग के अभाव, मूल्यमान का अभाव, वस्तु की अविभाज्यता, संचय शक्ति का अभाव तथा हस्तांतरण आदि समस्याओं का समापन कर दिया है। नेक्स्ट है आधुनिक बाजार व्यवस्था का आधार। मुद्रा के कारण ही बड़े पैमाने की उत्पत्ति तथा उसके विक्रय से उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं में निकट संबंध बन पाया है। मिल ने स्वीकार किया कि मुद्रा के अभाव में नए उत्पादन की गति कुंठित हो जाती है और मजदूरों में बेकारी से सारी अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास। मुद्रा द्वारा विनिमय के माध्यम तथा मूल्य मापन के कार्य से वस्तुओं के क्रय विक्रय में कठिनाइयों का समापन हो गया और व्यापार क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास एवं विस्तार मुद्रा के कारण ही संभव हुआ है। नेक्स्ट है मूल्य निर्धारण। मुद्रा ही एक ऐसी वस्तु है जिसमें सभी वस्तुओं और सेवाओं का सर्वग्राह्य मूल्य व्यक्त किया जाता है। अर्थात मुद्रा ही सामान्य मूल्य मापक है। अतः मुद्रा मूल्य निर्धारण का आधार है। संक्षेप में यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि मुद्रा संपूर्ण विनिमय तंत्र का आधार है। नेक्स्ट पॉइंट है वितरण। आज उत्पत्ति के विभिन्न साधनों से बड़े पैमाने पर उत्पत्ति की जाती है। इस सामूहिक उत्पत्ति की विभिन्न साधनों में वितरण की समस्या का हल मुद्रा से ही संभव हुआ है। पहले सामूहिक उत्पत्ति को बेचकर मुद्रा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। मुद्रा से ही उत्पत्ति के प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पत्ति ज्ञात कर उसका प्रतिफल निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार मुद्रा ने वितरण समस्याओं का उचित हल निकाला है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्व। राजस्व में कर, ऋण तथा व्यय की समस्याएं वितरण से भी कहीं अधिक जटिल हैं। राजस्व की क्रियाओं का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण करना है। कर का निर्धारण, व्यय तथा ऋणों की व्यवस्था मुद्रा में ही की जाती है। किनार प्रबंध भी मुद्रा के रूप में संभव है। कर निर्धारण में न्यूनतम त्याग और व्यय में अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत मुद्रा के प्रयोग से ही संपन्न होता है। अतः मुद्रा राजस्व का भी आधार है। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजीवाद का आधार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं वितरण की सभी क्रियाओं का संपादन मुद्रा से ही संभव है। पूंजीवाद में मूल्य तंत्र आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रक है। इसके लिए मुद्रा महत्वपूर्ण माध्यम है। नेक्स्ट पॉइंट है साख निर्माण का आधार। आधुनिक अर्थतंत्र का सारा ढांचा लगभग साख पर आधारित है और साख का निर्माण मुद्रा से ही संभव होता है। बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाएं व्यापार, उद्योग तथा उपभोग के लिए साख उपलब्ध कर अर्थतंत्र को संचालित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक प्रगति का सूचक। किसी भी देश में आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के द्वारा मुद्रा में ही व्यक्त किया जाता है। पिगू ने मुद्रा के रूप में ही राष्ट्रीय लाभांश का मूल्यांकन उपयुक्त समझा है, क्योंकि यही समस्त वस्तुओं और सेवाओं का सामान्य मूल्य मापक का कार्य करती है। इसके अलावा देश की मुद्रा प्रणाली से भी आर्थिक प्रगति का पता चल जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक जीवन का नियमन। आज मुद्रा मानव के आर्थिक जीवन का ऐसा अविभाज्य अंग बन गई है कि मुद्रा की मात्रा तथा स्वरूप में कोई भी परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में शिथिलता, अस्त व्यस्तता तथा समृद्धि को जन्म देता है। 1930 की आर्थिक मंदी मौद्रिक नीति की असफलता की साक्षी थी। आज उपभोग, उत्पादन और विनिमय की मात्रा मुद्रा की मात्रा से प्रभावित होती हैं।
अतः मौद्रिक नीति से आर्थिक जीवन में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के परिवर्तनों का जन्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान भौतिक सभ्यता का आधार। आज विश्व में भौतिक प्रगति का आधार ढूंढा जाए तो मुद्रा उसमें सर्वप्रथम है, क्योंकि मुद्रा द्वारा विनिमय का माध्यम तथा मूल्य मापक का कार्य होने से विविधतापूर्ण बड़े पैमाने की जटिल अर्थव्यवस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार मुद्रा भौतिक प्रगति का आधार है। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा आर्थिक विकास एवं रोजगार में सहायक। मुद्रा से न केवल वर्तमान भौतिक सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ है, बल्कि ये देश के आर्थिक विकास और साधनों के पूर्ण रोजगार की व्यवस्था में सहयोग देती है। मुद्रा की मात्रा आय, बचत, विनियोग और उपभोग को प्रभावित करती है। उपभोग से उत्पादन और रोजगार प्रभावित होता है। अर्धविकसित तथा विकासशील राष्ट्रों में हिनार्थ प्रबंध, विदेशी ऋणों तथा साख निर्माण में उत्पादन और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार विकसित राष्ट्रों में भी मुद्रा से स्थायित्व के साथ विकास किया जाता है। संक्षेप में ये कहना पर्याप्त है कि मुद्रा आर्थिक विकास और साधनों के पूर्ण रोजगार में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब हम राजनीतिक क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है इसको देख लेते हैं। मुद्रा आर्थिक क्षेत्र में तो महत्वपूर्ण है ही, पर राजनीतिक क्षेत्र में भी उसका महत्व कम नहीं है। मुद्रा के आविष्कार ने जनतंत्रीय संस्थाओं की स्थापना को संभव बनाया है। राजनीतिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व 3 रूपों में दृष्टिगोचर होता है। पहला है राजनीतिक चेतना। मुद्रा के रूप में करों का भुगतान करने से जनता में राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने तथा उनके धन का सदुपयोग दुरुपयोग के संबंध में चेतना जागृत हो जाती है। बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं का नारा राजनीतिक चेतना का प्रतीक है। दूसरा है राजनीतिक सत्ता प्राप्ति। आज लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में चुनाव लड़ने में मुद्रा का महत्व स्पष्ट है। मुद्रा के अभाव में योग्य व्यक्ति भी अपने अयोग्य प्रतिद्वंदी से चुनाव हार सकता है। राजनीतिक सत्ता बनाए रखने में भी दल बदल विधायकों को मुद्रा से ही अपनी ओर मिलाया जाता है अथवा उनके वोट खरीदे जा सकते हैं। विशाल मौद्रिक साधनों से ही राजनीतिक दल सत्ता हथियाने में सफल होते हैं। अमेरिका का विश्व में अन्य क्षेत्रों में राजनीतिक प्रभुत्व मुद्रा से ही भी संभव हुआ है। आज मुद्रा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। मुद्रा के कारण विदेशी व्यापार तथा पूंजी के स्थानांतरण से विभिन्न देशों में परस्पर संपर्क तथा सद्भावना बढ़ती है। आज विकसित राष्ट्र पिछड़े राष्ट्रों से मुद्रा में सहायता देकर ही अपना राजनीतिक पक्ष मजबूत करते हैं। अमेरिका तथा साम्यवादी देशों में अपने राजनीतिक पक्ष को प्रबल करने की प्रवृत्ति अधिकाधिक मौद्रिक सहायता एवं सहयोग पर निर्भर है। अब हम सामाजिक क्षेत्र में मुद्रा के महत्व को देख लेते हैं। मुद्रा के उपयोग ने राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ साथ सामाजिक स्वतंत्रता उपलब्ध कर दास प्रथा को समाप्त किया है। मुद्रा के अभाव में लगान एवं मजदूरी का भुगतान वस्तुओं के रूप में होने से शोषण का बाहुल्य था। पिगू के अनुसार मुद्रा एक ऐसा बहुमूल्य हथियार है जिसने आर्थिक कल्याण में बहुत योगदान दिया है। मुद्रा से सामाजिक पूंजी, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों, समाज कल्याण केंद्रों तथा चिकित्सा सुविधाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट है गैर आर्थिक क्षेत्रों में मुद्रा का महत्व। आज मुद्रा का महत्व आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, वरन गैर आर्थिक क्षेत्रों में भी मुद्रा का महत्व बढ़ता जा रहा है। आज एक अच्छे कलाकार, गायक, लेखक तथा वकील की पहचान हम उसकी मौद्रिक आय के आधार पर करते हैं। यहाँ तक कि सौंदर्य पुरस्कार व शांति पुरस्कार आदि भी मुद्रा में दिए जाते हैं। इस प्रकार आज हमने आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र तथा अन्य गैर आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा के महत्व को समझने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में हम प्राथमिक एवं द्वितीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।